नमस्कार, मैं आकांक्षा सक्सेना। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जीके क्लब फॉर किड्स में आज हम बात करने वाले हैं गुजरात के बारे में। तो पिछली क्लास में हमने बात की थी कि किस तरह से इंडिया के जो 4 कॉर्नर हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, और किस तरह से नेबरिंग कंट्रीज हैं। तो अब हम वन बाय वन एक एक स्टेट के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे इंडिया के वेस्टर्न मोस्ट कोस्ट की, विच इज़ गुजरात, राइट। तो आप देखेंगे तो जो वेस्ट पॉइंट है वहाँ पर जो इंडियन कंट्री का जो राज्य है वो होता है गुजरात। गुजरात को आपने कई बार कलरफुल फेस्टिवल्स के लिए जाना होगा, वहाँ के कुजीन्स के लिए जाना होगा, वहाँ की वेशभूषा के लिए जाना होगा, वहाँ के रिच कल्चर, एनवायरनमेंट, हेरिटेज के बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा। लेकिन ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो कुछ पॉइंट्स में हमें जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गुजरात ना केवल भारत का बल्कि एशिया का और पूरे प्लैनेट का एक बहुत ही अनोखा राज्य है। इसका कंट्रीब्यूशन केवल हिस्टोरिकल हिस्ट्री, कल्चर, हेरिटेज और संस्कृति में ही नहीं है, बल्कि इसका कंट्रीब्यूशन इकोनॉमिकली भी बहुत वास्ट लेवल पे है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है ये जानना कि गुजरात क्या है। गुजरात की फिजिकल लोकेशन की अगर हम बात करें तो गुजरात वेस्ट साइड में पड़ता है, द कॉर्नर मोस्ट स्टेट है, और ये सिचुएटेड है राजस्थान और महाराष्ट्र के बीच में। गुजरात अगर आप एरिया वाइज देखें तो भारत का छठे नंबर का राज्य है, और अगर पॉपुलेशन वाइज बात करें तो पूरी भारत की जो जनसंख्या है उसमें इसकी रैंकिंग 9th नंबर पे होती है। गुजरात को हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं एज अ बर्थ प्लेस फॉर द वेल नोन वर्ल्ड रिनाउंड पर्सनैलिटी महात्मा गांधी जी एंड द आयरन मैन सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके अलावा भी ऐसी हजारों पर्सनैलिटीज़ हैं जिन्होंने ना केवल इंडिया में बल्कि वर्ल्ड लेवल पे अपने कंट्रीब्यूशन देके गुजरात का नाम वर्ल्ड लेवल पे फेमस किया है। अब बात करते हैं कि वो ऐसा क्या है जो गुजरात को बहुत यूनिक बनाता है। किस तरह से कल्चर, हेरिटेज, ट्रांसपोर्टेशन, ऑटोमोबाइल, डायमंड और ऐसी तमाम चीज़ें जिसमें गुजरात का जो कंट्रीब्यूशन है उसका कोई तोड़ नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं गुजरात की कनेक्टिविटी की। गुजरात के पास हैं 14 एयरपोर्ट। ये 14 एयरपोर्ट में से 12 डोमेस्टिक एयरपोर्ट हैं और 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। कनेक्टिविटी कुछ ऐसा इशू होता है कि जब तक कनेक्शन सेट ना हो तब तक ग्रोथ की बात नहीं की जा सकती। तो ये बहुत साफ है कि 14 एयरपोर्ट होने की वजह से विश्व के किसी भी पार्ट से आप गुजरात में आ सकते हैं, और गुजरात के किसी भी पार्ट से आप गुजरात के किसी भी पार्ट में पहुंच सकते हैं। पूरा देश गुजरात के लिए खुला है और पूरा गुजरात देश के लिए खुला है, राइट। तो कनेक्शन अच्छा तो ग्रोथ अच्छी तो इकोनॉमी अच्छी। इस लिहाज से गुजरात ना केवल भारत के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए एक बहुत अच्छा राज्य है। अपार्ट फ्रॉम दैट, गुजरात की अगर हम बात करें तो इसकी कोस्ट लाइन की बात करते हैं जो कि लार्जेस्ट है, विच इज़ 1215 किलोमीटर्स। तो आप अगर देखेंगे इसको इंडियन मैप पे तो अपने लेफ्ट साइड में ये पूरी तरीके से वाटर से भरा हुआ है, राइट, विच इज़ कॉल्ड द कोस्ट लाइन, विच इज़ 1215 किलोमीटर्स। इसके अलावा 1946 में जब वाइट रेवोल्यूशन आया, विच इज़ मिल्क क्रांति, दूध क्रांति जिसको हम कहते हैं, तो आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, विच इज़ अमूल, ना केवल भारत का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन डेयरी एंड डेयरी प्रोडक्ट्स का करता है, बल्कि मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स का करता है, बल्कि पूरे विश्व में द लार्जेस्ट कंपनी टू प्रोड्यूस मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, राइट, विच इज़ राइट देयर इन गुजरात। गुजरात एशिया, अगर आप एशिया की बात करें तो गुजरात का जो कैपिटल है विच इज़ गांधीनगर, वो एशिया की सबसे क्लीनेस्ट कैपिटल सिटी है, राइट, नॉट ओनली इन इंडिया बट इन एशिया। अपार्ट फ्रॉम दैट, गुजरात के कुछ शहर ऐसे हैं जो केवल भारत में ही नहीं प्रसिद्ध हैं बल्कि पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं, और फॉर एग्जाम्पल दैट इज सूरत एंड अहमदाबाद। इतने एनरिच्ड हैं इन टर्म्स ऑफ देयर कल्चर, their heritage, the type of production they do, the type of work they do, the type of economic contribution they do to the world economy is well known, right? So I'll talk about Surat first. सूरत एक ऐसी सिटी है जहाँ क्राइम रेट बहुत कम है। सूरत एक ऐसी सिटी है जहाँ पर पूरे भारत का सबसे ज़्यादा इफ़ यू टॉक अबाउट द एनुअल इनकम, वो सूरत के हाउस होल्ड की द मैक्सिमम है। तो एक एवरेज हाउस होल्ड, एक एवरेज फैमिली ऑफ द सूरत सिटी अर्न्स अराउंड 4.5 लाख इन अ ईयर, विच इज़ लाइक द हाइएस्ट इन कंट्री, राइट। अब उसका रीज़न समझिए क्यों। क्योंकि सूरत इज़ अ सिटी टू ट्रेड इन डायमंड।
पूरे विश्व का 80% डायमंड यहीं पर पॉलिश और यहीं पर रिफाइन होता है इन सूरत। तो हर 10 में से 8 हीरे इंडिया के द्वारा एक्सपोर्ट किए जाते हैं आफ्टर द रिफाइनिंग एंड पॉलिशिंग ऑफ द डायमंड्स। सो सूरत इज बीइंग कॉन्ट्रीब्यूटिंग at a higher level to contribute to the world economy in terms of the diamond trade, right? Apart from that, आपने आज तक सुना होगा कि गुजरात का जो गिर नेशनल पार्क है वो एशियाटिक लाइन का एक बहुत अच्छा कलेक्शन करता है, वर्ल्ड रिनाउंड है। रन ऑफ कच्छ के बारे में आपने सुना, कलरफुल फेस्टिवल के बारे में सुना, लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसे फैक्ट हैं जो गुजरात को एक यूनिक पोजीशन देते हैं। तो सबसे पहले अगर हम रिलीजन की बात करें तो सोमनाथ टेम्पल, द्वारकाधीश टेम्पल, इसके अलावा 400 साल पुराना दत्तराज टेम्पल जो है वो वहीं पे ही है, राइट? ऐसे बहुत सी धरोहर है। फॉर एग्जाम्पल 400 ईयर्स ओल्ड एक शिप मेकिंग कंपनी जहाँ पर शिपमेंट किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, तोड़े जाते हैं, दैट इज राइट देयर इन गुजरात नियर भुज, राइट? तो ये बहुत एनरिच्ड कल्चर और बहुत एनरिच्ड हेरिटेज को संजोए हुए राज्य है। इसके अलावा अगर आप बात करें कजीन्स की या खाने की बात करें तो आपको पता है कि आप जानते हैं कि पूरे भारत का सबसे ज़्यादा शुगर कंजम्पशन जो है वो गुजरात में है, क्योंकि ड्यू टू द वैरायटी ऑफ डिशेस दे कुक, द वैरायटी ऑफ एंड द रिच फूड कल्चर दे हैव, राइट? अपार्ट फ्रॉम दैट पूरे विश्व में सबसे पहला पिज्जा हट आउटलेट विच वॉज कम्प्लीटली वेजिटेरियन वॉज ओपनड इन अहमदाबाद विच इज राइट देयर इन गुजरात। और उसके बाद कई फूड आउटलेट्स जो ब्रांडेड फूड आउटलेट्स है उन्होंने पूरी तरह से वेजिटेरियन फूड कजीन्स को वहाँ इस्टेब्लिश किया, जो सबसे पहली बार पूरे वर्ल्ड में केवल और केवल गुजरात में हुआ। इसके अलावा आपको बता दूं कि गुजरात एक ड्राई स्टेट है, एक नॉन एल्कोहलिक स्टेट है, वहाँ पर लिकर सेल करना अलाउड नहीं है। गुजरात के बारे में अगर हम और बात करें तो आप पाएंगे कि एक इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल होता है। ये इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल जिसको हम कोपोचे के बोलते हैं, ये इस दौरान 24 आवर्स काइट शॉप्स ओपन रहती हैं और पूरे विश्व से लोग आते हैं इस काइट फेस्टिवल, इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल को देखने के लिए। अगेन मेक्स अ यूनिक पिक्चर ऑफ इंडिया ऑन द ग्लोब, राइट? अपार्ट फ्रॉम दैट जो रिलायंस भावनगर में जो रिलायंस का एक ऑयल फैक्ट्री है वो केवल इंडिया का ही नहीं बल्कि पूरे प्लैनेट का सबसे बड़ा ऑयल रिफाइनरी है, राइट? अगेन मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन नॉट ओनली टू इंडियन इकोनॉमी बट एट द वर्ल्ड लेवल टू। अपार्ट फ्रॉम दैट गुजरात इज वेल नोन फॉर द लोएस्ट क्राइम रेट। अगर आप कंट्री की बात करें तो हर राज्य के तुलना में गुजरात एक ऐसा राज्य है जहां पर क्राइम रेट बहुत कम है या ना के बराबर है इन कंपैरिजन टू अदर स्टेट्स। सो आई होप apart from that there are a lot many things which we can cover, but one Indian should always, being an Indian, you should always know the superlatives of a particular state which gives it a special or a unique place in the world, right? Apart from that हम जानते हैं कि the Statue of Unity which is 182 meter long, the tallest statue in the world, that is of Sardar Vallabhbhai Patel, the Iron Man of India, right? तो ये कुछ तथ्य थे जो गुजरात को यूनिक बताते हैं, गुजरात को बिल्कुल एक अलग लेवल पे कंट्रीब्यूशन है, चाहे वो कनेक्टिविटी की बात हो, चाहे वो नेचुरल हेरिटेज की बात हो, चाहे वो कल्चरल हेरिटेज की बात हो, चाहे वो नेशनल पार्क में एशियाटिक लॉयंस की बात हो। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको एक चीज़ जो मैं जरूर मेंशन करना चाहूँगी, जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट सॉल्ट डेजर्ट है विच इज़ राइट देयर इन गुजरात, दैट इज़ रन ऑफ कच्छ। और कच्छ की एक और खूबी आपको बताऊं, कच्छ इंडिया का द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, राइट? और रन ऑफ कच्छ, रन का मतलब होता है रेगिस्तान, और ये रन ऑफ कच्छ एक मार्शी लैंड है, मतलब पानी में नेचुरल सॉल्ट है। और आप विश्वास मानिए कि जब मूनलाइट में ये रन ऑफ कच्छ को देखा जाता है ना, इतना खूबसूरत नजरिया होता है, बिल्कुल बर्फ की तरह दिखने वाला नेचुरल सॉल्ट। इट लुक्स सो प्रिटी, इट लुक्स सो ब्यूटीफुल। मदर नेचर का इतना ब्लेसिंग लगता है। तो कई बार लोग केवल इस रन ऑफ कच्छ को देखने के लिए बहुत दूर दूर से आते हैं। गुजरात को हमने कई बार सुना हुआ है कि अपने टूरिज्म के लिए, अपने रिलीजियस आउटलुक के लिए, अपने इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन के लिए पीपल फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड डू विजिट दिस प्लेस अ लॉट। Apart from that, one more thing I would like to share with you. एक
पर्वत है, एक माउंटेन है, शत्रुंजय, राइट। ये वो शत्रुंजय माउंटेन है जहाँ पर 900 टेम्पल हैं, जैनीस टेम्पल हैं एक ही पहाड़ पर। तो आप देखिए, चाहे सोमनाथ टेम्पल हो, द्वारकाधीश हो, चाहे दत्तराज हो, चाहे एक ही माउंटेन पे 900 टेम्पल एक ही माउंटेन पे होना अपने आप में एक कल्चरल हेरिटेज है, अपने आप में एक यूनिक आइडेंटिटी है एक पर्टिकुलर राज्य की। चाहे डायमंड का एक्सपोर्ट हो, चाहे शिपयार्ड कंपनी हो, चाहे ऑयल रिफाइनरी हो, चाहे क्राइम रेट कम होना हो, चाहे कनेक्टिविटी की बात हो, हर लिहाज से गुजरात इज यूनिक। तो इन सारे पॉइंट्स के साथ आई होप एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग बनी होगी कि गुजरात ना केवल भारत के लिए इम्पॉर्टेंट है बल्कि एशिया के लिए इम्पॉर्टेंट है, पूरे विश्व के लिए इम्पॉर्टेंट है। और इसीलिए हर आपने कई बार सुना होगा गुजराती व्यापारियों के बारे में, गुजराती पिकल्स के बारे में, गुजराती खाने के बारे में। और आप अगर बॉलीवुड मूवीज देखते हैं तो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं से गुजरात का इंक्लूजन जरूर होता है, बिकॉज गुजरात बीइंग यूनिक इन इटसेल्फ. So I hope this video will increase your level of understanding about a particular state in India, right from the political, the administrative boundary to the enriched culture it contains, the quality of stuff it has, and the type of economic contribution it has to the, your country's economy and to the world's economy. I hope this will help you. If you have more interesting fact about Gujarat, please keep sharing. Please do share it in the comment box and do let us know that how we can make it more worth for you, right? तो अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, आप उनको प्लीज शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने वैल्यूएबल फीडबैक को, चाहे वो अच्छे हो, खराब हो, न्यूट्रल हो, प्लीज उसको कमेंट बॉक्स में दें ताकि मैं हर वीडियो को पिछले वीडियो से बेहतर बना के आपकी मदद कर सकूं, अपनी मदद कर सकूं और हम सबको एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करने में मदद कर सकूं जहां पर हम म्यूचुअल लेवल पे लर्न कर सकें. दिस इज इट फॉर टुडे. थैंक यू सो वेरी मच. इसीलिए कहते हैं इनक्रेडिबल इंडिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है गुजरात, और ऐसे बहुत राज्यों के साथ मैं दोबारा फिर आऊंगी. थैंक यू सो वेरी मच. टेक केयर, स्टे होम, स्टे हैप्पी एंड कीप एंजॉय लर्निंग. थैंक यू सो वेरी मच.